ओम शांति। राजयोग शक्ति के सीरीज में हमने अब तक 2 शक्तियों के बारे में जाना, पावर टू विड्रॉ और पावर टू बैकअप। इन दोनों शक्तियों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, हमने इसको बहुत ही बेहतर रीति से समझा होगा। इन शक्तियों को हमें छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम यूज करें, लेके आए, जैसे कि हम पावर टू विड्रॉ में कुछ भी करने से पहले कोई भी चीज़ का प्रभाव जब मन पर बहुत अधिक होता है, उस समय अगर हम डिटैचमेंट का अभ्यास करें, हमने उसमें जाना कि जैसे कछुआ अपने को समेट लेता है, इसी प्रकार अगर परमात्मा की याद में, परमात्मा की छत्र छाया में, उनकी गोद में अगर हम चले जाते हैं, अपने विस्तार को हम समेट लेते हैं। विस्तार मन बुद्धि का विस्तार, और आज के समय मन बुद्धि का विस्तार जो है वो मन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो कुछ मिनटों का किया गया ये अभ्यास हमें बहुत ही अधिक रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज महसूस कराएगा। वहीं पावर टू पैकअप में हमने जाना कि फॉरगिव देन फॉरगेट, क्षमा करना, पकड़ के रखना किसी चीज को, खींचते रहना, बार बार रिपीट करना, और जितना जितना हम उन सब चीज़ों में जाते जाते हैं, हमारी बाकी सारे नेचर पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखेंगे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा, हमारा चेहरे का स्वरूप ही बदला हुआ होता है। कई बार आप देखेंगे दूसरे लोगों का, जब हम कोई ऐसा फेस देखते हैं, आप अगर देखें तो ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सारे फेस आपको इस तरह के मिल जाएंगे। हमारी बड़ी दादियों के, विशेष रूप से आप दादी प्रकाश मणि जी का देखिए, एकदम खिला हुआ, उनके फेस का एक्सप्रेशन ही आपको पॉजिटिविटी देता है। एक अलग उनके फेस का ऑरा होता है। आप उनको फोटो में देखें, यूट्यूब पे देखें, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कि मेरा चेहरा खुशनुमा हो, और उसके लिए पहली चीज किसी की बातों का, किसी के व्यवहार का, किसी के कोई कर्म का, कोई भी चीज हम अपने दिल से ना लगाएं, क्षमा करें। और जितना हम अपने उस भाव में स्थित होंगे, दिल से औरों के प्रति दुआएं देंगे, शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, हम खुद को बहुत लाइट फील करेंगे, हल्कापन महसूस होगा। जो हमारे अंदर एक भारीपन सा रहता है वो खत्म होगा। और साथ के साथ भविष्य की चिंता, हम सब सृष्टि चक्र में इस बात को समझे कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ड्रामा 5000 वर्ष का समय रूपी चक्र, काल चक्र, हु बहु रिपीट, और आत्मा को तो वापस जाना है। रिटर्न जर्नी का समय है। तो हम अपने आप को प्यूरिफाई करने में, हम अपने आप को
पावरफुल बनाने में, हम अपने आप को पूरी तरह चार्ज करने में अपनी समय और एनर्जी को लगाएं, है ना। और इसीलिए तो हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं, इसीलिए तो हम ये राजयोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। तो अंदर से हमारे अंदर जितनी क्लैरिटी होगी, जितना हमारे सोच में ये सब चीजें होंगी, तो योग जो है, योग की शक्ति जो है, वह स्वतः हमारे अंदर फ्लो होती जाएगी। आज हम तीसरी शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। सहन शक्ति को देखें तो अब इसको आप विचार करके देखिए, जनरली हमारी मान्यता क्या है, ये शक्ति है या कमजोरी है, क्या है? यहां तक कि कई लोगों ने तो वो स्लोगन बना रखा है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या सचमुच में मजबूरी है, कमजोरी है? आप दूसरे का, आप एक चीज देखिए, आप कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल आपने देखा होगा, उसमें जब आपने पर्टिकुलर किसी को सहन करते हुए देखा होगा, आपका उसके प्रति क्या भाव, एक सिंपैथी का आपके दिल से स्वतः निकलता है, वो कितना अच्छा है। दूसरा सहन करे, बहुत अच्छा। मुझे सहन करना पड़े, नहीं। दूसरा सहन करे, वो देवता। और कोई मुझे दो बात कह दे, उससे पहले ही क्यों ना मैं 2 4 5 बात सुना दूं कि सामने वाला कहे ही ना। मैंने किसी से कुछ भी बोल दिया, मजाक में बोल दिया, और जनरली हम बोलते हैं, हमें अपनी बोली हुई बात अच्छी लगती है। दूसरे ने अगर थोड़ा सा मजाक कर दिया, दूसरे ने थोड़ी सी कोई कमेंट कर दी, मेरी इंसल्ट हो गई, दिल पे ले लेते हैं। लोगों का एक नेचुरल नेचर बन गया है औरों पर अपना दबदबा कायम, और हम सोचते हैं कि जितना हम दूसरे को दबा के रखेंगे उतना वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मेरा सुनेगा। ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। आप ये देखें कि दूसरे के प्रति हमारा भाव रहता है कि दूसरा मेरी हर चीज को सहन कर ले, लेकिन मैं सहन करूं, ये बिल्कुल ही नहीं। अब ये राइट है या रॉन्ग है? राइट और रॉन्ग की जजमेंट आप ऐसे ही मत कीजिए। आप राइट और रॉन्ग को थोड़ा सा विचार करके देखिए। आज सहन न कर पाने के कारण संबंधों में कितना ज्यादा संबंध किस तरह से टूटते जा रहे हैं। हम अपने ही उन संबंधों में, जो नजदीकी संबंध, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। सहन न कर पाने के कारण रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्ट लेना
क्योंकि जब हम औरों को रेस्पेक्ट देंगे तभी तो मुझे भी रेस्पेक्ट मिलेगा ना। और अगर आप एक इसका सबसे बड़ा क्राइसिस अगर आप देखें, क्योस के स्टेज देखें, आप कोर्ट में जाइए, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी स्टेट का, पूरे कंट्री का सबसे ज्यादा कोर्ट केस फैमिली मैटर के चल रहे हैं। और फैमिली मैटर से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो इस शक्ति के न होने की वजह से, सहन शक्ति की कमी की वजह से, सहन शक्ति न होने के कारण सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप चलता है। हम गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं, हम किसी की कोई कमी पकड़ के बैठ जाते हैं। ये सहन शक्ति ही तो नहीं है ना। जो कभी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, 15, 20, 50 लोग तक हुआ करते थे घरों में, एक फैमिली फीलिंग जो एक होती थी, एक परिवार में एक दूसरे से सीखने का जो भाव होता था, आज अगर देखें तो जॉइंट फैमिली तो रह नहीं गई। अब तो 4 लोग, 6 लोग एक साथ रहना। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि आजकल तो माँ बाप पहले से प्लानिंग करके चलते हैं कि बच्चे की शादी अगर होती है तो आप बच्चे के लिए पहले से ही सेपरेट व्यवस्था कर दो ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। कहते हैं जितना दूर रहेंगे उतना प्यार और स्नेह बना रहेगा, जितना नजदीक रहेंगे प्यार और स्नेह खत्म हो जाता है। तो अब वो ताकत ही नहीं रही जो कोई सहन कर पाए, वो शक्ति नहीं, ये कमजोरी है। और इसके कारण पूरा सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था जो है वो एक तरह से समाप्त होता जा रहा है। हमारी एक बहुत सीनियर दीदी हैं जो यूरोप और बाहर के सारी सेवाओं को देखती हैं, संभालती हैं, जयंती दीदी। उन्होंने एक क्लास में बताया कि विदेशों में बच्चे एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, माय मदर्स हस्बैंड, स्टेप फादर भी नहीं। और बाहर सेकेंड मैरिज की तुलना में फर्स्ट मैरिज की संख्या बहुत कम रह गई है। और अगर आप इंडियन कल्चर में देखें तो आज के समय में हालात क्या है। भारत में तो कहा जाता था कि कुछ भी हो, शादी हो गई तो साथ निभाना है। और लोग 50-60 साल बहुत ही अच्छे से, पूरा जीवन बहुत अच्छे से निभा लेते थे एक दूसरे के साथ। आज तो सब कुछ ही बदल गया। और इसका सबसे बड़ा जो खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है वो बच्चों पर पड़ रहा है।
आपको मैं बताऊं, कल ही एक एडवोकेट बहन ने बताया कि 3 केस फैमिली मैटर का, और उसमें एक में तो 11 साल का बच्चा, और कोर्ट के तरफ से डायरेक्शन दिया गया कि इन पति पत्नी के बीच के विवाद को लेकर के जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चे पे पड़ा है, उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साइकोलॉजी टेस्ट हो, उसके ऊपर और किन किन चीजों का इंपैक्ट पड़ा है उसकी जांच हो। अब विचार करके देखिए, 11 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, और कई जगह तो छोटे बच्चे जिनको अभी कुछ पता ही नहीं, उन पर क्या इसका असर होगा। हम परिवार बसाते हैं खुशी के लिए, सुख के लिए, सिर्फ एक छोटी सी कमजोरी की वजह से हमारा वो परिवार बिखर रहा है। फ्यूचर क्या है? आज अगर मेरी एक के साथ नहीं बन रही, इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरे से मेरी बन जाएगी। आज अगर मुझे एक का बात नहीं पसंद आया, दूसरे की बात मुझे पसंद आ जाएगी। और होता क्या, कॉन्फ्लिक्ट और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातों का, शब्दों का। आप कहीं पर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप देखें, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, कोई डांट लगा दी, हम सहन कर लेंगे, वहां कॉम्प्रोमाइज है, सहन शक्ति नहीं है। जैसे एक बहुत अच्छी चीज हमारे यहां है, हम लोग डेली रूटीन में उसको यूज करते हैं, प्रेशर कुकर। उसमें एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो उसका प्रेशर रिलीज करने के लिए उसमें लगा है। लेकिन इंसान के अंदर ऐसा कोई सेफ्टी वाल्व लगा हुआ नहीं है। फिर जब उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर वो रिलीज कहां करेगा? जो उसके नजदीकी होंगे। जहां उसके लिए सबसे सहज होता है। इसीलिए कई बार ये होता है ना, कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहता है तो हम उसको अपनों पे। इस पर एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक बॉस का अपनी पत्नी के साथ ऑफिस जाने से पहले कुछ बहस हो गया। अब पत्नी पे गुस्सा नहीं निकाल पाए वो, ऑफिस उसी मूड ऑफ से पहुंच गए। अब उन्होंने अपना वो गुस्सा वहां एक पियून पे निकाल दिया, क्योंकि उस पे निकाल देना सबसे सहज था। बेचारा पियून बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता। वो पूरा दिन इसी उसमें कि बिना बात के मुझे बॉस ने डांट दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये वो, और इसी निगेटिव सोच को इतना अधिक रूप दे दिया। वो जब घर आया उसने अपना गुस्सा अपनी पत्नी पे निकाल दिया। पत्नी उसको कुछ कह नहीं सकती थी तो पत्नी ने बच्चों पर उतार दिया।
बच्चा जो था वो कुछ नहीं कह सकता था, तो बच्चे ने बाहर जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, पत्थर उठा के कुत्ते को दे मारा, और कुत्ता, अब वो भी तो गुस्से में आया, अब वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहां निकाले। तो वहीं बाजार में जो बॉस की पत्नी थी वो सब्जी खरीद रही थी, और कुत्ते ने जाके उनके पत्नी को काट लिया। इसमें दो बातें हैं। एक, हम कॉम्प्रोमाइज को सहन करना मान लेते हैं, और हम हमेशा क्या कहते हैं, मैं ही, कब तक, मैं ही क्यों सहन करूं। अब ये जो हमारे अंदर भाव पैदा होता है, ये कोई सहन करना नहीं है। दूसरा, हम अपना प्रेशर किसी नजदीक के संबंध पर निकालते हैं। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा जो इससे लेसन मिलता है कि जो चीज अब हम सहन नहीं किए, हम अपना इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकाल रहे हैं, रिटर्न होके मेरे ही पास आएगा। उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी मेरे ऊपर आएगा। तो सहन करना, और सहन किस रूप में किया जाए, तो सहन करने के लिए चाहिए क्या, वो आएगी कैसे। सहन शक्ति के लिए जो मुख्य गुण है, जैसे कल हमने देखा, पावर टू पैकअप के लिए मुख्य गुण चाहिए था क्षमा। इसी प्रकार सहन शक्ति के लिए हमें चाहिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और जहां अंडरस्टैंडिंग होती है, जहां रिश्तों की समझ होती है, वहां सहन नहीं लगता। सहन करने वाला व्यक्ति कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं कितना सहन करता हूं या करती हूं। आप देखिए ना, एक मां का अपने बच्चे से प्यार होता है, वो बच्चों की कितनी चीजें सहन करती हैं। बड़ापन में तो छोड़ दीजिए, बच्चा पैदा होने के साथ ही किन किन चीजों से मां को गुजरना पड़ता है। रात भर जागना, गीले कपड़ों पर सोना, और न जाने कितनी, लेकिन वहां मां को वो चीज सहन नहीं लगता, क्योंकि वहां प्यार है। आप देखें तो एक मां अपने बच्चे का, अपनी बेटी का बड़े से बड़ी बात सहन कर लेती है, लेकिन वहीं बहू का, क्योंकि बेटी के साथ अपनापन होता है, और बहू के प्रति एक भाव होता है कि ये दूसरे की बेटी है, दूसरे घर से आई है। जबकि बेटी को दूसरे घर में जाना है और बहू को अपने साथ ही जीवन भर रहना है। लेकिन वहां प्यार नहीं होने के कारण, वो दिल का स्नेह नहीं होने के कारण, वो सहन शक्ति डेवलप नहीं हो पाती। और अक्सर आप देखेंगे
एक भाई ने मजाक मजाक में कहा कि मेरी पत्नी को जब मेरे ऊपर गुस्सा आता है ना, वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल हो जाती है। तो कहते हैं हिस्टोरिकल, तो कहते हैं कि हाँ, वो जब भी उसको गुस्सा आएगा तो वो 6 महीने पहले तुमने ये बोला, इस साल ये हुआ, उस साल तुमने ये किया था, वो सारी पुरानी हिस्ट्री रिपीट कर देते। और हम देखें तो कभी भी रिश्तों में अगर उतार चढ़ाव होता है ना, हम करते क्या है, वो बातें जो कभी वो बुरी नहीं थी वो भी बातें, और उसको दूसरे रूप में, और हमारे रिश्तों में दरार पड़ती है, कड़वाहट आती है। सहन करना और कॉम्प्रोमाइज करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक कॉम्प्रोमाइज और सहन का स्वरूप किस तरह से होता है आप ये देखिए। तो एक लड़का ऐसे ही एक बार कॉलेज में पढ़ता था, तो ब्रह्मा कुमारी की किसी सेंटर पर वो ये देख करके कि वहाँ पर मेडिटेशन फॉर पीस ऑफ माइंड का बोर्ड लगा हुआ था, ये सोच करके वो आश्रम पे आ जाता है। वहाँ बहन जी से मिलता है, बहन जी को कहता है, बहन जी क्या बताऊँ, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूँ, और इतना परेशान हूँ कि मेरे से मुझे डिप्रेशन तक होता जा रहा है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तो बहन जी ने पूछा कि क्या हुआ ऐसा। तो कहता है कि मैं जिस हॉस्टल में रहता हूं, 2 लोग रहते हैं उस कमरे में, जो मेरा रूम पार्टनर है वो बहुत गंदा है। मैं साफ करता हूं, वो गंदा करता है। मैं बेडशीट झाड़ता हूं, वो चॉकलेट खा करके बेडशीट पे भी लगा देता है, यहां तक कि उसके चॉकलेट से चींटी आ जाती है। वो लेट सोता है, देर से उठता है, क्लास में भी देर से आता है, और कई बार तो वो मेरा प्रेस किया हुआ कपड़ा भी पहन करके चला आता है। और उसको कहो तो कहता है दोस्ती में एक्सचेंज चलता है, मेरे से तो अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फादर को बोला कि चेंज कर दो, तो उन्होंने कहा कि बेटा पेमेंट कर दिया है, 4 सेमेस्टर की ही बात है, किसी तरह से निभा लो, लेकिन मेरे से अब और टॉलरेट नहीं होता। बहन जी ने कहा जो कि आपको सफाई पसंद है, वो गंदा करता है, वो गंदा करेगा तो आपको तो साफ करना पड़ेगा। जब आप दोनों एक साथ हो तो उसको तो झेलना ही पड़ेगा, और तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो लड़का कहता है बहन ऐसा मत बोलो, मुझे और अधिक डिप्रेशन हो जाएगा। तो बहन जी ने कहा कि अच्छा एक चीज बताओ, उस लड़के की विशेषता क्या क्या है। तो कहता है जो कि उसका कोई विशेषता नहीं हो, तो बहुत ही गंदा, बहुत बेकार इंसान है वो। तो बहन जी ने कहा कि सोचो तो सही। तो वो कहता है जो कि वो कॉफी बहुत अच्छा बनाता है। बहन जी ने कहा वेरी गुड, और क्या विशेषता है। तो वो हमारे आपस का फाइनेंस जो है वो बहुत अच्छे से संभालता है।
वेरी गुड। और क्या विशेषता है? कई बार मेरे पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो अपनी तरफ से पैसा भी खर्च कर देता है, लेकिन कभी मांगता भी नहीं है। बहन जी ने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। तो बहन जी ने उसको समझाया और फिर कहा कि जब भी आप सफाई करो, जब भी आपको उसकी कुछ ऐसी चीज दिखाई दे, तो उस समय आप बस इतना सोचना, वो कॉफी कितना अच्छा बनाता है, वो फाइनेंस कितने अच्छे से संभालता है, और वो मुझे मेरी फाइनेंशियल ठीक ना होने के कारण वो पैसे की मदद भी करता है और वो फिर मांगता भी नहीं है। आप यही सब सोचना और उसको समझा करके भेज देती हैं। एक बार उस लड़के का दिन के टाइम में फोन आता है और बहन जी को फोन करके बोलता है कि बहन जी आज मेरा बर्थडे है, मैं अभी कॉलेज से एग्जाम दे के निकला हूं, मैं रूम में जाके सफाई करके मैं शाम को आऊंगा। बहन जी कहती हैं ठीक है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही सेंटर पहुंच जाता है। तो बहन जी ने कहा कि तुम तो बोले थे शाम को आऊंगा, अभी इतनी जल्दी? तो कहते बहन जी मैं बहुत ही खुश हूं। तो किस बात का? तो कहता है जो कि बहन जी आप सोच नहीं सकते, आज तो कमाल हो गया। तो क्या कमाल हुआ? तो जब मैं आपको बोल के अपने रूम पे गया तो रूम का पूरा दृश्य ही बदला हुआ। रूम पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, न्यू बेडशीट लगा हुआ और एकदम से पूरा कमरा सजाया हुआ, और टेबल पे एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ और उस पर एक कार्ड लिखा हुआ रखा था जिसमें यह लिखा था कि ये आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। तो आज मैं बहुत ही खुश हूं। उसमें इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा चेंज आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम किसी के अच्छाइयों को देखिए, दोष दृष्टि, कमी कमजोरी, और होता क्या है, आप रिश्तों में देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए ना किसी की कमजोरी का, तो आप बहुत सारी कमजोरी गिना देंगे। यहां तक कि मां बाप अपने बच्चों की ढेरों कमजोरी गिना। अच्छाई, हम अच्छाई नहीं देखते हैं, हम अवगुण ही देखते रहते हैं। और इसका परिणाम यह रहता है कि अवगुण दृष्टि होने से, अवगुण देखने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसा ही स्वरूप मेरा बनता चला जाता है। मेरी मानसिक शक्ति जो है वो निगेटिविटी में जाने के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें खर्च होता है। तो सहनशीलता के लिए, सहन शक्ति को डेवलप करने के लिए हमें अपने अंदर प्यार, स्नेह, दिल का स्नेह, स्नेह की दृष्टि, और आप उस भाव को देखिए। हम मेरे तेरे के भाव में जब रहते हैं तो सहन शक्ति नहीं होती, लेकिन हम फर्स्ट लेसन से सीख रहे हैं कि हम सब आत्मा हैं, हम सब आत्माएं उस परमात्मा पिता की संतान हैं।
वन गॉड, वन वर्ल्ड फैमिली, सब मेरे, सब अपने। तो जब आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव, जब भाईचारे का भाव, तो स्वतः ही मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ती चली जाएगी। एक पहले भी हमने सुनाया था कि एक पत्नी किसी तांत्रिक के पास जाता है, तांत्रिक उसको शेर के मूंछ का बाल लाने के लिए, वो शेर जैसे हिंसक प्राणी में भी प्यार और स्नेह पैदा कर देती है। तो वो तांत्रिक महात्मा जो थे वो कहते हैं कि तुम एक हिंसक जानवर में स्नेह प्यार पैदा कर सकती हो, तो क्या अपने पति में वो प्रेम और स्नेह पैदा नहीं कर सकती? हम जरा देखें, विचार करके देखें, हम जिनके साथ रहते हैं उनमें प्रेम और स्नेह क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? अपनों में ही। और इसे कमजोरी के कारण, ये सहन करने की शक्ति न होने के कारण, इसका दुष्परिणाम कितना भयावह। हम विचार करें, सोचें, चिंतन में लाएं और अपने अंदर उस प्रेम और स्नेह को भरें, विशेषताओं को देखें। घरों में छोटी छोटी बात होती है, पति पत्नी में, माँ बाप बच्चों में, सास बहू में, ऑफिस में, वर्क प्लेस पर। कई जगह पर कई ऐसी चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स खेला जाता है, हमें सहन नहीं होता। अब इसका नुकसान किसको? हमें ही उठाना पड़ेगा। तो अपने अंदर लेट गो करने की शक्ति डेवलप करें, सहन शक्ति को डेवलप करें, टॉलरेट पावर को लाएं। आप देखिए यहां चित्र में जो दिखाया गया है कि बच्चा पेड़ पर पत्थर मारता है। पेड़ क्या करता है? आम का पेड़ है, पत्थर मारने पर वो पत्थर नहीं देता, आम देता है। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। बच्चे के पास पत्थर है, वो पत्थर दे रहा है, बदले में पेड़ आम दे रहा है। हमारे पास अगर स्नेह होगा, प्यार होगा, सुख होगा, शांति होगा, खुशी होगा, आनंद होगा, तो हम औरों को भी वही देंगे। मेरे पास ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, घृणा होगा, नफरत होगा, दोष दृष्टि होगा, अवगुण दृष्टि होगा, हम वही देंगे। हम विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, हम विचारों से अपने आसपास का वातावरण बनाते हैं। हम अपने विचारों को प्योर पॉजिटिव करते जाएं, स्नेह प्रेम का भाव भरते जाएं, और जैसा देंगे, जितना देंगे, जो देंगे वही आएगा। कंडीशन ये है, सहन करें, दिल से करें, प्यार से करें, कॉम्प्रोमाइज नहीं। कॉम्प्रोमाइज बीमारी है, वो बीमारी कई बीमारी को पैदा करेगा। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की जो कई सारी बीमारियां, हार्ट का या और तरह का प्रॉब्लम, यहां तक कि डायबिटीज वगैरह, ये सब प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं
इस शक्ति का अभाव है। तो हम सहन करें, सहन करेंगे, सहन शक्ति को बढ़ाएंगे, हम शहंशाह कहलाएंगे। सहन करने वाला ही शहंशाह कहलाता है। तो अगर जीवन में शहंशाह बनना है तो सहन शक्ति को बढ़ाएं, परमात्मा से वो शक्ति लें, चिंतन में लाएं। जितना जितना हम ये शक्ति स्वयं में भरते जाएंगे, चिंतन में लाते जाएंगे, हमारे बोल में, हमारे विचार में आएंगे, बोल में आएगा, हमारे व्यवहार में आएगा, कर्म में आएगा। तो उसके लिए प्यार, प्रेम, स्नेह। तो चलें, सबसे पहले पावर टू विड्रॉ। बाहरी चीजों से मन बुद्धि को समेट ले, समेट ले, एकाग्र करें, स्वयं पर स्थित करें, शरीर को लाइट करें, पांव से लेके सर तक शरीर, मिट्टी का शरीर, 5 तत्वों का शरीर, जड़ शरीर, एकदम हल्का करें, लाइट, रिलैक्स, शांत। महसूस करें पांव से लेके सर तक मेरा यह शरीर पूरी तरह शांत हो गया है। मेरा हार्ट बीट, ब्रीदिंग, लंग्स, एक एक ऑर्गन्स, यहाँ तक कि मेरा मस्तिष्क भी शांत, स्वयं पर एकाग्र कर। अब अपने मन बुद्धि को एकदम लाइट करें। व्यर्थ की बातों से, पास्ट की बातें, जो वेस्ट है, नेगेटिव है, दुख देने वाली बातें हैं, उन सब से जो खुशी की बातें हैं, सुख की बातें, उसको हम जीवन रूपी यात्रा में कितने अच्छे पल, खुशियों के पल, सफलताओं के पल, उन अच्छी अच्छी बातों को समेट लें। खुशी मेरा खजाना है, खुशियों के खजाने से मैं आत्मा भरपूर हूँ। सुख का सागर, खुशियों का सागर शिव बाबा, उनकी मैं संतान, सर्वशक्तिवान की मैं संतान, मैं आत्मा। परमात्म छत्र छाया में मुझे स्मृति आ गई। हम सब आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर पार्ट बजाते, एक पिता की संतान,
हर आत्मा का अपना अपना पार्ट, अपना अपना रोल, वैरायटी रोल। मैं आत्मा हीरो एक्टर, हर एक को सुख देने वाली, खुशी देने वाली, प्यार देने वाली। प्यार से, स्नेह से औरों के दिल जीतने वाली। शिव बाबा से मेरे अंदर प्यार ही प्यार। मुझे किसी और से प्यार की क्या चाहत, जब स्वयं प्यार का सागर मेरा अपना है। जिससे भक्ति में कभी एक बूंद की प्यास थी, आज वो गागर भर भर के मेरे ऊपर प्यार लुटा रहा है। उनकी दया, उनकी कृपा की किरणें, स्नेह की किरणों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं। देखें बाबा को, बाबा के नयन को। भगवान की ये प्यार भरी नजर, ये दिव्य अलौकिक छवि, वो प्यार से मुझे निहार रहे हैं। उनके नैनों से, मस्तक से प्रेम और स्नेह की निर्मल धारा मेरे ऊपर, जो मेरे मन को निर्मल कर रही है। मेरा मन साफ, स्वच्छ, शुद्ध बनता जा रहा है। इसमें कोई अवगुण नहीं, कोई दोष दृष्टि नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। मेरा मन, मेरी आत्मा साफ होती जा रही है, चमकती जा रही है, और आत्मा का प्रकाश चारों ओर, मेरे रोम रोम में, हर आत्मा के प्रति वही प्रेम और स्नेह, वही अपनापन। भरपूर संपन्न। मुझ आत्मा में शक्तियां जागृत हो रही हैं। सहन करने की शक्ति जागृत हो रही है। सहनशीलता की शक्ति से मैं आत्मा शहंशाह बनता जा रहा हूं, शक्तिशाली बनता जा रहा हूं। आज से मैं आत्मा संकल्प, किसी की बातों पर, अपने घर में, परिवार में कोई भी बात पर कोई रिएक्शन नहीं। प्यार और स्नेह से, स्नेह की दृष्टि से, मौन की दृष्टि से मौन में रह के हर एक को सुख, अपने सामाजिक संबंधों में, अपने व्यावसायिक संबंध में, बिजनेस में, ऑफिस में, हर एक के प्रति वो स्नेह, प्यार, औरों की कमजोरी को न देखकर उनकी विशेषताओं को
कार्य में लगाकर सफलता मुहूर्त। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आशा है आप सब इस शक्ति का रोज अभ्यास कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं इसको रूटीन में लाएं, 5 बार इसको अभ्यास जरूर करें। हमारा उद्देश्य है इन शक्तियों को अपने में भर के अपने को सशक्त बनाएंगे हम। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति।